আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? সবাই যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আজকে আমরা খালিদ বিন ওয়ালিদের জীবনী সম্পর্কে জানব। তিনি জীবন কাহিনী, তিনি নিজের জীবনের কালে কেমন একজন কমান্ডার ছিলেন, মুসলিম কমান্ডার। তো চলো আমরা ভিডিওটা দেখে আসি। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लाम के महान योद्धा के बारे में कि जिसकी बहादुरी और पैतरेबाजी की तारीफ न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी करते आए हैं। दोस्तों, इतिहास का ये महान योद्धा कितना ज्यादा ताकतवर और होशियार था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस योद्धा को सैफुल्लाह का नाम दिया था। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, यानी इनका नाम रखा गया था अल्लाह की तलवार। दोस्तों, इस महान और होशियार शख्स को आज पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद का जन्म 592 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपके वालिद यानी जिनका नाम वलीद था, उनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो मक्का में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा नामवर लोग थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे कि जो लोग इस्लाम के सबसे ज्यादा मुखालिफ थे। ये इस्लाम के सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन थे और ऐलान नबुव्वत के 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम के इतने ज्यादा बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को ही मिटाने के बारे में सोचा करते थे, हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ ही में बैठा करते थे। मगर दोस्तों, जग जाहिर है कि अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है। कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसे हिदायत दे दे, और यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती थी तो ज्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से फौज के सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि ये फौज में सबसे ज्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने वो वाकया तो जरूर सुना या पढ़ा होगा कि जब जंगे उहद के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा को एक पहाड़ी के रास्ते पर ये कहकर खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान फौज जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते से नहीं हटना है। क्योंकि वजह ये थी कि वो पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुस्लिम फौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी सूरत में हमला नहीं कर सकें। दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन यकीनन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे हैं, तो उन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की फौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ में पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। ये इतना खतरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवारों से लगातार कई सहाबा को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब उनकी हार में बदल चुकी थी, और ये सब कुछ हुआ था खालिद बिन वलीद की महारत की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अक्सर परेशान रहने लगे थे और उनकी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी इस्लाम की दिन व दिन तरक्की होना। दोस्तों, वो हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर क्या वजह है कि काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग के मैदान में चैलेंज किया है, लेकिन काफिरों ने हमेशा अच्छे हथियार और अच्छे जंगजू अपने पास होने के बावजूद भी हमेशा मुसलमानों से मुंह की खाई है। उनके दिमाग में अजीब अजीब बातें आया करती थीं। वो सोचते थे कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमेशा हमसे जीत जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत हो। कभी उनके दिमाग में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सच में ही अल्लाह का रसूल हो। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद इन तमाम बातों से परेशान ही थे कि अचानक से एक दिन उनके बड़े भाई का उनके पास एक खत आता है। उस खत में लिखा हुआ था
کہ اے خالد تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ فوراً پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو، حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا، اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن رومن امپائر نے اپنے غرور و گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو لیکن ایلچی کو وہ قتل نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوا کرتا تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حضور نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ کو۔ دوستو، زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپہ سالار بنا دینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مدینے شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینے میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن امپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ دوستو سوچئے 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے، تو جب حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا تو حضور نے خوش ہو کر تمام صحابہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ، اور حضور نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ جنگ یمامہ ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو مسلمانوں نے ایک ایسے شخص سے لڑی تھی کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر انتقال کر گئے تھے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی،
क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी फौज थी। इस फौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हज़ार। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान भले ही कम थे, लेकिन उनका सिपह सालार ऐसा खतरनाक इंसान था जिसका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने पैतरों और होशियारी से मुसैलमा कज़्ज़ाब की इतनी बड़ी फौज में तबाही मचा दी और वो लोग घबराकर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये जंग भी जीत ली गई। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के पूरे दौर में मुसलमानों के आर्मी चीफ बने रहे, यानी मुस्लिम फौज के सिपह सालार बने रहे। लेकिन जब जंग यरमूक का वक्त आया और उस वक्त तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात हो गई थी और हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा बन चुके थे, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों के आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। दोस्तों, आज भी बहुत से मुसलमानों के दिमाग में भी यही गलत फहमी रहती है कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने एक ऐसे सिपह सालार को आर्मी चीफ के पद से क्यों हटा दिया जो हर जंग में मुसलमानों की फौज को फतह दिला रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में मुसलमान लगातार फतह पे फतह हासिल किए जा रहे थे और लगातार फतह हासिल करने की वजह से मुस्लिम फौज के सिपाहियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से ही जंग को जीतते हैं, यानी अगर किसी जंग में हमारे साथ खालिद बिन वलीद नहीं होंगे तो हम उस जंग को कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम सिपाहियों की इसी सोच को मिटाने के लिए हज़रत उमर फारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के पद से हटाकर उनकी जगह पर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को बैठा दिया था। हज़रत उमर के इस फैसले से पूरे मदीने में अफरा तफरी मच गई। लोगों के दरमियान इधर उधर की बातें होने लगी। तमाम लोग कहने लगे, अरे उमर ने ये कैसा फैसला ले लिया, अब मुस्लिम फौज का क्या होगा? इतनी बड़ी फौज के सामने मुस्लिम फौज कैसे मुकाबला करेगी? अगर मुसलमान हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन दोस्तों, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने जंग यरमूक में बड़ी फतह हासिल की और उस फतह के बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और आपने लोगों के सामने खुतबा दिया। आपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम लोगों से इसी सोच को तो मिटाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें जितनी जंगों में भी फतह हासिल होती है वो खालिद की वजह से होती है? नहीं, बल्कि हमको फतह खालिद के रब की वजह से मिलती है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है, क्योंकि इस्लाम हमेशा से था और हमेशा ही के लिए रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी थीं और ये दुनिया के पहले ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि वो एक जंग जो इन्होंने काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंग ओहद, उसमें भी इनको फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 साल लगातार काफिरों से जंग लड़ते रहे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम सहाबा इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस बिस्तर पर लेटकर ज़ारो क़तार रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी तलवार या नेज़े का निशान ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों जंगें लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं बिस्तर पर एक बूढ़े ऊँट की तरह मर रहा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी जंग में कत्ल होकर एक शहीद का दर्जा हासिल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहाँ पर मौजूद सहाबा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि ऐ खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप किसी जंग में शहीद होते तो काफिर कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई, तो यकीनन जब आप अल्लाह की तलवार हैं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आपको कोई भी कत्ल कर सके। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम